डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स का जो पेपर आपका कल होने वाला है, उसमें किस तरीके की क्वेश्चन बनेंगे एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइए। आपको वॉइस क्लियर है? फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कराई जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शेयर करूँगा, फालतू के क्वेश्चन आपसे शेयर नहीं किए जाएंगे। सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट पास होने के लिए आपको 17 नंबर चाहिए, 50 नंबर का पेपर होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये इस प्रकार से रहेगा, इन्हीं दो टर्म को आपको बताना है। जैसे टर्म अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है इसके बारे में बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के हिसाब से समझते हो। डिफरेंट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है विथ एग्जांपल के साथ समझाना है। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन होमोजेनिटी से आप क्या समझते हो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सारे के सारे जो अपना कल पेपर होने वाला है अप्लाइड मैकेनिक्स का, वो उन बच्चों के लिए है। फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंट लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम कौन कौन से हैं वो तीनों बताना है आप लोगों को। तीनों नियम गति का आने के बहुत चांसेस हैं। व्हाट द वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स किसी प्रकार का होता है, और जो पैरेलल लॉ ऑफ फोर्स है उसको भी एक्सप्लेन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या है, एक फार्मूला न्यूमेरिकल बेस है, तो इसमें न्यूमेरिकल लगा के आप इसमें हल कर सकते हो। एंगल भी दे रखा है, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये थ्योरम में आ जाइए, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इंग्लिश वाले इस इंग्लिश को देख लीजिए, फिर हम हिंदी की बात करते हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को? तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा आप लोगों को। अब हिंदी वाले देख लो इसको। द्रव्य पिंड से आप क्या समझते हो, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में अंतर बताइए। डायमेंशन होमोजेनिटी से आप क्या समझते हो, गति के कौन कौन से नियम है वो हिंदी वाले देख लो। विभिन्न प्रकार के बल बताना है। समांतर चतुर्भुज का नियम है उसको एक्सप्लेन करना है। ये पिंड पर ये F1 लग रहा है, ये F1 दो पिंड पर बल लग रहा है, इसमें F2 हो गया, ठीक है। F का मान ज्ञात करना है। इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा याद हो तो। वेरिनॉन प्रमेय, वेरिनॉन की थ्योरम है, इसको पढ़ के आपको जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये तो बनने वाला है एग्जाम में। घूर्ण और कपल्स को उचित तरीके से समझाइए। घूर्ण और युग्म, स्वतंत्र पिंड को डायग्राम की सहायता से समझाइए कि स्वतंत्र पिंड कैसे क्या करता है वो। उसके बाद चित्र की सहायता से आपको कैपलर हो गया, कोपलेनर, कॉन्क्रीट बल प्रणाली और कोपलेनर, ये सारे नियमों को समझाना है। उसके बाद चौथा रहेगा घर्षण से आप क्या समझते हो, इन दो घर्षणों के नाम बताइए। सीमांत घर्षण, स्टैटिक घर्षण। तो स्टैटिक घर्षण की परिभाषा दीजिए एग्जाम्पल के साथ। फिर अपना रहेगा एक ठोस वस्तु द्रव्य कैसे है, एक ठोस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आपका बनने वाला है एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का आपको पेपर रहेगा। प्रयास गति अनुपात और मशीन यांत्रिक लाभ से क्या तात्पर्य है समझाइए। और रूल जो आपका क्षैतिज तल है उस पिंड को सरकाने में किस प्रकार से, इसका जो सूत्र है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर अगला अपना क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल भी एग्जाम में बनेगा। मान लो आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दो, इन दो को कर दो, आपका नंबर मिल जाएगा 10 नंबर का। ये पेपर 10 नंबर का ये वाला क्वेश्चन रहेगा, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके का आपका हिंदी वाले भी देख लो, सीमांत घर्षण से क्वेश्चन बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जितने लोग जुड़े हैं फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में गति के नियम से रिलेटेड जो भी आपको फार्मूला पढ़े हैं आप लोगों ने, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही सही आते हैं फटाफट। देखिए ये 2022 में इस तरीके का आया था, एक पेपर में आपको और दिखा दे रहा हूँ। सेम का सेम पैटर्न है, कोई भी चेंजेस नहीं है। हिंदी वाले हिंदी की देख लीजिए, इंग्लिश वाले देख लीजिए फटाफट से। इंग्लिश में क्या रहेगा, आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी से क्वेश्चन बनेगा। सेम पैटर्न है, कोई भी हटके क्वेश्चन आपका नहीं है, सेम का सेम पैटर्न है। जैसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को समझाना है, घनत्व दल और आपको त्वरण क्या है इसकी एसआई यूनिट को लिखना है। बल के जो आपका डायग्राम है, बलों के बहुजन नियम और अपना वेक्टर नियम जो होता है उसको भी आपको पढ़ के जाना है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर है इतना? फिर अपना है हाँ, घूर्णन के सिद्धांत की व्याख्या करना है, मोमेंटम क्या है। फिर अपना ये प्रमेय तो हर साल आती है तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। उसका समतलीय संयुग्मी जो बल होता है वो किस तरीके से करना, ये दोनों देखो, इससे एक न्यूमेरिकल बनता है, हर साल का रिकॉर्ड है। इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपको लगा के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आप भैया बिल्कुल लगा के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के घर्षण और उनकी घर्षण से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेगा। घर्षण हर साल आ रहा है। उसके बाद आपको सेम रहेगा पैटर्न, इसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा। फिर अपना सेम वही आ गया है ना, एंगल दे रखा है। परिणामी बल आपको याद करना है, परिणामी बल से जो अपना सूत्र निकल के आता है वो वाला फार्मूला इसमें लगाओगे, आपका क्लियर हो जाएगा।
चौथा देखिए, फिर अपना व्हील एंड एक्सल की कार्य प्रणाली को समझाना है, सिद्धांत लिखना है। एक ठोस गुरुत्व कैसे ज्ञात किया जाता है, सेम क्वेश्चन है, अब तैयार कर लो इसको। प्लेन के को समझाना है, सेंट्रॉइड को। ठोस वस्तुएं जो होती है गोलाकार, अर्धगोलाकार, सिलेंडर के रूप में होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, क्लियर। उसके बाद सरल मशीन और कंपाउंड मशीन को उदाहरण देना है। या रिवर्सिबल एंड सेल्फ लॉकिंग क्या है इसको बताना है। रिवर्सिंग एंड सेल्फ लॉकिंग को भी आपको पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफर्ट और गति रेशियो क्या है, परिभाषित करो। उच्च यांत्रिक लाभ और उच्च इफिशिएंसी को समझाना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझाने हैं, ठीक है। पूरी सिस्टम आप पुली सिस्टम क्या है, पुली सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। फिर सेम जो जो अपना नियम रहता है बल वाला, परिणामी बल से क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैकेनिक्स के अप्लाइड मैकेनिक्स का जो पेपर रहेगा कुछ इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जो कि आप देख सकते हो। हिंदी वाले हिंदी देख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लो। अगर आपका पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। इन दोनों पेपर को प्रैक्टिस कर लोगे तो गारंटी है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स बिल्कुल 100 तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द